नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 और 15 जनवरी 2026 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में कौन सी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, आज इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में आज की जो वीडियो है यह सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 14 जनवरी 2026 की। दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और चंद्रोदय 3:26 पर होगा। सूर्य इस दिन धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस दिन शाम के 6 बजे तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन गंड नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन का जो शुभ समय है दोपहर में 12:14 से लेकर के 12:56 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल या दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। अब बात करते हैं 15 जनवरी के दिन जो है गुरुवार का रहेगा। इस दिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और चंद्रोदय 4:22 पर होगा। सूर्य इस दिन मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि इस दिन देखा जाए तो रात्रि में 10 बजे तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वृद्धि नामक योग बनेगा। इस दिन का शुभ समय दोपहर में 12:14 से लेकर के 12:56 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल ये दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में और साथ में शुभ योगों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए 14 तारीख में सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं यह अपना सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन है मकर राशि में। जी हाँ, 14 तारीख को दोपहर में 3:13 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को मनाया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो इसी दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी है। ऐसे में जो लोग एकादशी का व्रत रहते होंगे वह व्रत भी रहेंगे। मकर संक्रांति शाम को 3:13 पे होगी। ऐसे में जो आपको दान पुण्य करना है वह शाम को 3:13 से लेकर के 5:15 के अंदर अंदर कर लेना है। लगभग ये 1-1.5 घंटे का समय होगा। इसी समय के अंतराल आपको जो भी दान पुण्य है वह करना होगा। लेकिन इस दिन चूंकि एकादशी तिथि है ऐसे में चावल का दान नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिए जो मकर संक्रांति होती है इस दिन चावल और खिचड़ी साथ साथ तिल का दान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप तिल का दान इस दिन कर लीजिएगा, फल का दान कर लीजिएगा, लेकिन चावल का दान मत कीजिएगा। चावल का दान आप 15 जनवरी 2026 को कीजिएगा। एकादशी तिथि के दिन चावल का दान करना सही नहीं माना जाता। साथ में जो लोग व्रत रहेंगे वह इस दिन फलाहार ही रहेंगे और जो लोग व्रत नहीं भी रहेंगे इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति पर हमारे शास्त्रों के मुताबिक खिचड़ी का इस दिन सेवन करना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके खुद भी ग्रहण करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस दिन एकादशी है ऐसे में इस दिन चावल का जो है भोजन हम नहीं कर सकते, ना ही भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसलिए फलाहार आप कीजिए। तिल का भोग भगवान को भी लगा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं इस प्रसाद को ग्रहण, लेकिन ना ही आप खिचड़ी का भोजन आप करें और ना ही भगवान को इसका भोग लगाएं। तो इस तरह से जो 14 तारीख है यही मकर संक्रांति है। इसी दिन आप मकर संक्रांति मनाइए, लेकिन थोड़ा सा चावल की चीजों को लेकर ध्यान रखिएगा। दान पुण्य का जो कार्य है वह 15 तारीख में सुबह फिर नहा करके एक बार कर लीजिएगा। अन्यथा इसके अलावा जो 14 तारीख में मकर संक्रांति पर जो सूर्य को अर्घ देते हैं, जो हवन करते हैं या फिर जिस प्रकार से हम दान पुण्य करते हैं वह कार्य जो करना है या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है तो यह कार्य आप शाम के 3:15 से लेकर के 5:15 के बीच में कर लीजिएगा। देखिए इन दोनों ही दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है वह वृश्चिक राशि में है। सूर्य 14 तारीख को ही आ जाएंगे शाम के समय आपके लग्न में, और लग्न में देखा जाए तो शुक्रदेव 13 तारीख को ही विराजमान हो गए थे। ऐसे में देखा जाए तो सूर्य और शुक्र मिलकर शुक्रादित्य राज्यों का निर्माण करेंगे। दोनों ही दिनों में शुक्रादित्य राज्यों का प्रभाव प्रबल रहेगा। ऐसे में धन लाभ की स्थिति सूर्य की वजह से इन दोनों ही दिनों में उत्तम रहेगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। वृश्चिक राशि जो है आपका एकादश भाव है। एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लाभ के घर में है। ऐसे में आपको बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेगी। इन दोनों ही दिनों में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता आपको मिल सकती है।
यह दिन आपके लिए काफी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के गोचर से देखा जाए तो इन दोनों ही दिनों में आपको सफलता भी मिलेगी, प्रगति के कई रास्ते मिलेंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्रदान होगा। इन दोनों दिनों में जो मकर राशि के जातक हैं, इनके कार्य क्षेत्र में तरक्की के शानदार अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, मान सम्मान की प्राप्ति उम्मीद होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में देखा जाए तो इस दौरान थोड़ा सा तनाव होगा। हो सकता है भाई के साथ आपकी किसी बात को लेकर नाराजगी आ जाए। ऐसे में वाणी पर संयम रखिएगा। सूर्य आपके लग्न में आ रहे हैं। सूर्य देखिए ग्रहों के राजा है। ऐसे में आपका अहंकार, आपका ईगो बढ़ सकता है। अहंकार और ईगो क्या करता है, हमारे रिश्तों को खराब करने का कार्य करता है। इसलिए अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें ताकि पारिवारिक संबंध जो है बिल्कुल भी खराब ना हो। साथ ही एक बात और बता दूं कि सूर्य लग्न में आ रहे हैं। ऐसे में आप मकर राशि के जातक इस पूरे एक माह तक 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक मान सम्मान की विशेष रूप से प्राप्ति करेंगे। और साथ साथ देखा जाए तो यदि आप बेरोजगार वर्ग से हैं तो ऐसे में आपकी कोई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। इसलिए नौकरी के लिए जितना हो सके उतना कोशिश करें। आपको प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कहीं भी जॉब मिल सकती है। इन 2 दिनों में वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देगी। लाभ के घर में विराजमान चंद्रमा आपके जीवन में धन लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी अवसर देंगे। पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाने का कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो यदि आपका कोई कार्य ऐसा जो रुका पड़ा है वह भी आपको प्राप्त करा सकते हैं। इन 2 दिनों में आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न होगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से इन 2 दिनों में देखा जाए तो खास प्रभाव मिलेगा जो आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देने का कार्य करेगा। बात करूं अगर स्वास्थ्य के लिहाज से तो देखिए स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। थोड़ा सा पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है और साथ में आपको हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हेल्थ को लेकर जितना हो सके सजग रहें। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो इन 2 दिनों में देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेष तौर पर 15 जनवरी को, क्योंकि 14 तारीख में देखिए शाम के समय जो है सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 3:13 पे। और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद ही आपको देखा जाए तो विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू वगैरह में सक्सेस मिलेगी। लग्न में आकर जो सूर्य है वह आपका बल बढ़ाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। इसलिए 15 तारीख में आपके सफल होने के योग बहुत ही ज्यादा प्रबल बन रहे हैं। इसलिए मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए दोनों ही दिन सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। 14 तारीख को मकर संक्रांति पर आप तिल, गुड़, कंबल वगैरह का दान कीजिए। अनाज में चावल का दान बिल्कुल भी मत कीजिए और इस दिन ना खिचड़ी बनाइए और ना खिचड़ी किसी को खिलाइए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मकर राशि के जातक हैं उनका 14 और 15 जनवरी 2026 का दिन शानदार जाएगा। मकर संक्रांति के शुभ योग में जो मकर राशि के जातक हैं इनकी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इनके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।